से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास है, गांव बरगाड़ी, जिला फरीदकोट, पंजाब का हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं बिजली बोर्ड में एजेई लगा हुआ था, वहाँ से रिटायर होकर अब घर में ही हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 25 जनवरी 2013 को नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले
आप क्या भक्ति साधना करते थे? 1 जनवरी 1996 को मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से नाम दीक्षा ली और वहाँ से ही मैंने जनवरी 1997 में प्रचार करना शुरू कर दिया और अक्टूबर 1997 में मुझे महाराज आशुतोष जी ने आगे नाम दीक्षा देने की अनुमति दे दी और ऐसे चलते चलते मैंने 2003 में अपनी नौकरी छोड़ दी और आश्रम में समर्पित हो गया। वहाँ प्रचार भी करता था, वहाँ सत्संग करता था और नाम दीक्षा भी देता था। सर, आपने बताया कि आप पहले आशुतोष महाराज से जुड़े और आशुतोष महाराज जी ने आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, यानी कहा जाए कि आप एक धर्मगुरु बने और आपने लोगों को नाम दीक्षा देना शुरू किया। सर, आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को नाम दीक्षा दी और कितने आपने सत्संग किए? सत्संग तो मैंने इतने सालों में तकरीबन 2000 के करीब कर दी होगी और नाम दीक्षा भी बहुत लोगों को दी, जहाँ जहाँ जाते थे देते थे। सर, आप खुद एक धर्मगुरु थे, खुद एक आप संत थे, खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, हम संत नहीं थे, हम तो उनके प्रीचर थे, उनकी अनुमति पर ही नाम दीक्षा देते थे। इस पीरियड में मैं बहुत ध्यान साधना करता था, जिसके ज़्यादा बैठने के कारण मेरे पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो गया और उसके बारे में मैंने बहुत दवाई ली, एक्सरे कराई, स्कैनिंग कराई, बहुत डॉक्टरों के पास गया, आशुतोष जी से भी विनती की, मगर वो ठीक नहीं हुई। इस कारण मैं फिर सत्संग कम करने लगा और घर में चला गया, वहाँ इलाज भी कराता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक सिख आदमी आया, उसने मुझे आशुतोष अपने रामपाल महाराज जी की एक बुक दी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैं रामपाल महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में गया और वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। सर, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, आपके पास मंत्र जाप थे, आप कौन से मंत्रों का जाप करते थे जो आशुतोष महाराज जी ने आपको दिए? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 4 किस्म की क्रियाएं कराई जाती है। एक तो है कानों वाली, उससे कानों को बंद करके अनहद वाणी सुनाई जाती है, आँखों को बंद करके प्रकाश दिखाया जाता है और खिचड़ी मुद्रा लगा के नाम का सिमरन करते हैं, सोहम नाम का सिमरन करते हैं और सो जब श्वास ऊपर लेके जाते हैं, हंग जब श्वास छोड़ते हैं। ये 4 क्रिया कराई जाती है। सर, आपको आशुतोष महाराज जी ने नामदान देने की आज्ञा दी, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर सर आपको उन मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिला? क्यों आपको बीमारियों ने घेरा? ये बात पहले तो हमें समझ में नहीं आई। जब हम किसी परिचर साथी से जहाँ महाराज जी से पूछते थे तो कहते थे ये आपके कर्म है, ये तो भोगने पड़ेंगे। और जब मुझे किताब मिली संत रामपाल जी महाराज की, उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि हम तो जो भक्ति कर रहे हैं ये नीचे स्तर की भक्ति है, ब्रह्म तक की बात करते थे वो। हम ग्रंथ को भी पढ़ते थे तो उसमें पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की बात आती थी, उसके बारे में मुझे ज्ञान पहले नहीं था। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें पता चला कि ब्रह्म एक नहीं है, जो 3 निरंजन ब्रह्म है, परब्रह्म है और एक पूर्ण ब्रह्म है। तब मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी कि मुझे भी पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन मैं किताब पढ़ ली तो मैं सारी रात रोता रहा कि संसार के सुख भी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी और आगे मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान अभी तक मिला नहीं। पता नहीं मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम बरवाला जिला सार में पहुंचा, वहां जाकर नाम दीक्षा ली। सर, लाखों लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं, आशुतोष महाराज जी को फॉलो करते हैं। आप खुद एक, जैसे कि आपने बताया कि आप एक परिचर्य, आप खुद नाम दीक्षा देते थे। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं और ये सोच के उनसे नाम दीक्षा लिए हुए हैं
कि उनको एक मोक्ष मार्ग मिलेगा। जब आप खुद ही उनकी भक्ति से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो उन लोगों का क्या होगा? आखिर वो लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग सही भक्ति में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या कहना चाहेंगे? आज संसार में देखा जाए तो जो भी जहाँ भी जाता है उसको ही बड़ा मान रहा है, उसके आगे जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। उनको समझाएंगे, बताएंगे तो भी जल्दी से वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं मेरे भाइयों को बेनती करूंगा कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन जो चैनल पर आते हैं वो सुने, निष्पक्ष होकर सुने, और उनके द्वारा रचित धार्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उनको पढ़ें। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरी तरह निर्णय लें कि आपने ब्रह्म तक की भक्ति करनी है या पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के पास जाकर सदा के लिए मोक्ष कराना है। पढ़ने के बाद, ज्ञान को जानने के बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर इस ज्ञान को प्राप्त करें। सर देखिए, आज तक संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगे थे कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। तो सर आज आप खुद ही आशुतोष महाराज की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी ये आरोप लगाना उचित होगा कि आप आशुतोष महाराज की निंदा कर रहे हैं? देखो, ये बात निंदा की नहीं है। हम पहले सभी लोग पढ़ने लगते हैं तो प्राइमरी पास करते हैं, मगर उसको पकड़ के बैठ नहीं जाते, फिर मिडिल करते हैं, हायर क्लासेस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जो जहाँ भी जाते हैं हम उनकी निंदा नहीं करते, उनको ये बताते हैं, ये नहीं कहते कि उनका मार्ग गलत है, ये बताते हैं कि भाई ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, उनका मार्ग मोक्ष का नहीं है। नीचे की भक्ति करते हैं, वो बुरे कर्म भी इष्टाते हैं, ये तो हो सकता है, समाज सुधारक हो सकते हैं, मगर पूर्ण मुक्ति का जो मार्ग है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो भक्ति है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनके पास जाकर जो भक्ति करेंगे तब ही हमारी मोक्ष होगी, ये निंदा नहीं है। सर बड़ी विचित्र बात है कि इतना बड़ा पंथ दिव्य ज्योति संस्थान वो लोगों को ऐसी भक्ति विधि बता रहा है जो पूर्ण नहीं है, और एक संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने कुछ ही साल पहले सतलोक आश्रम बरवाला में एक अद्भुत भक्ति साधना प्रारंभ की और लोगों को दुखों से निजात दिलाने लगे। सर लोग कैसे समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देख के नहीं लगता कि वो संत है। जैसे कि दिव्य ज्योति संस्थान में उनके जो परिचर हैं आशुतोष महाराज जी जो थे, उनका जैसे भी वेश था, उनकी वेशभूषा को देख के लगता है कि वो एक संत है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि आप लोग बता रहे हैं कि सही है, लेकिन उनको देख के ये नहीं लगता कि वो एक संत है। क्या कहना चाहेंगे, एक वेश का होना क्या एक संत को प्रमाणित करता है कि वो एक संत है? महापुरुष कहते हैं, वेश पेश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। संत की पहचान वेश से नहीं होती, वेशभूषा तो कोई भी बना सकता है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। इसलिए जे संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान करनी है तो उसकी पहचान ज्ञान से हो गई। जो उनका ज्ञान है, वो उनके ज्ञान की जो विधि है, जो तरीका है, वो हमारे चारों वेदों के अनुसार है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार है, बाकी धार्म ग्रंथों के अनुसार है। जो संत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई विधि विधान के मुताबिक, विधान के अनुसार पूरा ज्ञान देता है, वह संत है। कोई वेशभूषा संत नहीं है, कोई चोला संत नहीं है, कोई उनका रहन सहन संत नहीं है। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। सर आप खुद दिव्य ज्योति संस्थान में एक परिचर रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियों ने घेरा, आपने आशुतोष महाराज जी से पर्सनली जाके मुलाकात की दुखों के बारे में, फिर भी आपको निजात नहीं मिली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको उन दुखों से निजात मिली, छुटकारा मिला? मेरा जो पेट दर्द था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से प्रार्थना करनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करनी है, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं की। और जब मैं बाहर आया तो मुझे एक लिखा मिला शंका समाधान, वहाँ आया तो वहाँ आकर मैंने बताया कि मेरे पेट दर्द है।
तो शंका समाधान में कहते जा, आप इस दरबार में आ गए हो, पेट दर्द अब तो रहेगा नहीं। उस दिन के बाद आज तक तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, मेरे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेकों मिले हैं, मगर मैं 1-2 ही बयान कर पाऊंगा, समा इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी भक्तमती है, उसके गले में इतनी बड़ी गांठ थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। वो कहती मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। फिर मैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, वहाँ प्रार्थना की गुरुजी ये इतनी बड़ी गांठ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, ये ठीक हो जाएगी। वो 15 दिन के बाद ही ठीक हो गई। और उसके बाद मेरे काला मोतिया था, 2011 में हुआ था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मौत तक दवाई लेनी पड़ेगी, ये बीच में छोड़ेगा निगाह चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मरण तक की दवाई चलेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे काला मोतिया है। तो गुरुजी कहते बेटा दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लेता रहा और थोड़ा समय बीत गया तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सिर में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहता अपनी आँखों की दृष्टि चेक कराओ। आँखों की दृष्टि चेक कराई, मैं वही पर्ची लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको काला मोतिया है। कहता मैं एक चेक करता हूँ। जब उसने मेरे दवाई पा के चेक किया तो उसने कहा कि 2 टेस्ट और करेंगे जो बठिंडा से होंगे। मैं कहता हूँ कि 99% काला मोतिया नहीं है। तो जब मैं बाहर आया तो मुझे बाहर दिखाई नहीं देता था। मैं डॉक्टर के पास फिर गया तो डॉक्टर कहने लगा कि ये दवाई का 7 घंटे असर रहेगा, धूप में जाओगे दिखाई नहीं देगा, गांव जाना है तो किसी को बुला लो। मैं फिर वापस आया, मैं सोचता था किसको बुलाऊं। इतने में एक लड़का जो 12, 13, 14 साल का होगा, वो मेरे मोटरसाइकिल पर आके बैठ गया। कहने लगा अंकल कहाँ जाना है? बरगाड़ी जाना है? मैंने कहा हाँ बरगाड़ी जाना है। आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है? वो कहता हाँ बैठो। मैं उनके पीछे बैठ गया और एक 8-7 साल का लड़का मेरे पीछे और बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद 10-12 किलोमीटर मेरा गांव है, वो मेरे घर के तकरीबन 200 मीटर पीछे, मेरा घर खेतों में है, 200 मीटर पीछे मोटरसाइकिल जब बंद हुआ तो मैंने आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई लड़का नहीं था। मैं तो हैरान हो गया कि कौन था जो मुझे छोड़ने आया और कहाँ चला गया। मैं घर गया तो बस रो ही सकता था। और मुझे कौन छोड़ने वाला था? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना वेश बदल के मुझे वहाँ छोड़ने आए। उनके क्या क्या मैं देन दे सकता हूँ? मैं तो कमीना हूँ, कुत्ता हूँ। उसके जो एहसान है उनका मैं कुछ दे नहीं सकता है। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है और हमें खुशी भी हो रही है इस बात को लेके कि आप जैसे नेक इंसान भी हैं जो लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे। आप सत्संग करते थे, नाम दीक्षा देते थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन के ये विचार किया कि हम समाज को सही दिशा नहीं दे रहे हैं और आपने उस गलती को माना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप उन साधु संतों को, उन धर्मगुरुओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको एक गलत भक्ति साधना बता रहे हैं? जो साधु संत समाज को ये सेध दे रहे हैं, ये तो लालच करके दे रहे हैं, फिर तो बात ही और है। ये उनके मन में है कि हमने समाज का सुधार करना है, हमने समाज को मुक्ति देनी है। तो मैं उन सब से प्रार्थना करूंगा कि मान अहंकार छोड़कर वो इस ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें, जानें और फिर इस नाम को प्राप्त करें।
इस पूर्ण नाम को प्राप्त करने के बाद आपको कितनी अच्छी पदवी मिलेगी। आप सदा के लिए सतलोक चले जाओगे, मगर ये इस झूठ के सहारे रहेंगे। कुछ दिन की मान वडाई है, इस मान वडाई के कारण हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए ये मान वडाई को छोड़कर इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं होती। जो वस्तु की हमें जरूरत है, महापुरुष कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कफकड़े सब मुक्ति चली रहन। इस संसार ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। सर, आपने उन श्रद्धालुओं को समझाने की कभी कोशिश की जो आपका सत्संग सुनते थे, जिन्होंने आपसे नाम दीक्षा ले रखी थी? क्या आपने उन लोगों से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि के बारे में बात की? कुछ लोगों से बात होती है, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक भी देते हैं। वो लोग भी ऐसे हैं कि मानते तो हैं कि हाँ ज्ञान तो ठीक है, मगर कुछ सामाजिक बंधन है, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें फंसे हुए हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज ही कृपा करें। रामचरितमानस में लिखा है, सो जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, सभी आपके बच्चे हैं, सभी को सुमत दें और अपनी शरण में लेकर सबको मुक्त करें। आपके ही बच्चे हैं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको अपनी शरण में लें। सर, क्या आपकी आशुतोष महाराज जी से इस मैटर को लेकर कभी बात हुई? क्या कभी आपने कोशिश की संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कि उनको भी इसके बारे में बताया जाए? उनको एक बार मैंने बताया था कि मैं ऐसे ऐसे एक पुस्तक पढ़ी है, उसके बाद मैं उनके पास चला गया हूँ, तो उसने भी कोई हमें प्रतिक्रम नहीं दिया, ना ही उन्हें हमने टोका है। और उसके बाद तो वो संत भी समाधि में चले गए हैं अब तो। सर, आशुतोष महाराज जी ने आपको पद दिया, आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, आपको परिचर बनाया। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा केवल इसलिए ले रहे थे कि आपको यहाँ पे भी कोई पद मिले? क्या आपको कोई पद मिला यहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संसार का पद की जो आप बात करते हो, मैंने तो पहले भी पद छोड़ा है। बिजली बोर्ड में AJE लगा हुआ था, अच्छी खासी नौकरी थी, वो छोड़ा। फिर यहाँ पद मिल गया तो मान सत्कार की तो बात नहीं रही। मुझे तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद इतनी चोट लगी कि मुझे तो एक ही पद चाहिए था, सतलोक का वासी बनने का, मुक्ति का, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं कोई प्रीचर नहीं बनना चाहता, आज भी मुझे कोई पद की जरूरत नहीं, मैं तो एक सेवादार बनना चाहता हूँ। गुरु जी मुझे अपने चरणों के साथ जोड़े रखे, यही मेरी प्रार्थना है। मगर हम बहुत निकम्मे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर कहीं ऐसे भटक जाए। अरदास करते हैं, सारी उम्र तेरा ही दिता वर्त्या मैं, पर मरी बनी ना मत अधीनगी दी। सारी उम्र तेरा ही दिता वर्त्या मैं, पर बनी ना मत अधीनगी दी। कोई बन्ना नहीं तेरियां रहमतां दा, ते कोई हद नहीं मेरी कमीनगी दी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इतना सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतनी आधीनी से भक्ति कर रहे हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने आपको सही भक्ति विधि बताई है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, वो किसी न किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई सिख धर्म से है, कोई इस्लाम धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? धर्म किसी ने लिखा है, सेक्ट्स आर मैनी, रिलीजन इज ए वन। रास्ते तो अलग हो सकते हैं, धर्म तो एक है, वही मानव धर्म है, परमात्मा का धर्म है। दूसरे तो रास्ते बनाए हैं। सभी धर्म हैं जो किसी को भी संत रामपाल जी महाराज बुरा नहीं कहते हैं, मगर वो ही पवित्र है जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आकर मुक्त हो जाए, वही धर्म अच्छा है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भक्त समाज को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने मन से पहले जहाँ आप जुड़े हैं
वो बात निकाल दें कि ये बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, और जानने की कोशिश करें। संत रामपाल महाराज जी की एक बुक नहीं है, गीता तेरा ज्ञान, गहरी नज़र गीता, पवित्र ज्ञान गंगा, जहाँ सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद उसको पूरी तरह जान लें कि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान क्या है, उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये ज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। जहाँ गया हुआ मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। जो मनुष्य संत रामपाल जी महाराज को एक शरीर समझता है वो बड़ी भूल करता है। हम जितने भी भक्त हैं संत रामपाल जी महाराज को शरीर नहीं समझते, वो भगवान हैं, वो कबीर परमेश्वर ही आप खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में। और जिसने ये जान लिया है तो उसको कोई कभी भी कोई शंका नहीं हो सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अपने आत्मा मानुष शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम सांसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक। नहीं, ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते, जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भक्ति नहीं करते। और जिस समय हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे भाग्य के लेखों को बदलना शुरू कर देता है। वो समर्थ परमात्मा ही हमारे कर्म के अंक, कर्म के लेख चेंज कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, ना गणेश जी, और न ही ब्रह्म और परब्रह्म हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता। जैसा जिसका संस्कार वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जो पुण्य करते हैं पुण्य अलग जमा होते रहेंगे, पाप करते हैं उनके पाप अलग डिपॉजिट होते रहेंगे, और दोनों ही आपको भोगने पड़ेंगे। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से, तो फिर हमारे पाप कर्मों का वो नाश कर देता है। वो सक्षम है, वो समर्थ है, और हमारे पुण्य ही शेष रह जाते हैं। जैसे आजकल खेतों में, फसल में खरपतवार का नाश करने के लिए एक ऐसी औषधि तैयार हो गई है कि उसमें सिंचाई करते समय उसको पानी में डाल देते हैं, वो सारी फसल में और सब जगह घूम जाती है। वो फसल को नुकसान आने नहीं करती और खरपतवार को फूंक देती है। इसी प्रकार अब वो औषधि जो परमात्मा ने आके डिक्लेयर की है, सार्वजनिक कर दी है, उस सत साधना से आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपके पुण्य बचे रह जाएंगे। अब इस बात को सभी जानते हैं कि पुण्य से सुख होता है और पाप दुख का कारण होता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो तो कांटे से पीड़ा है वो, और वो किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसको कोई कहता है, जैसे अन्य संत
अन्य देवों के जो पुजारी हैं वो ऐसा सिद्धांत रखते हैं, वो पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं दुखी व्यक्ति को, ऐसे करिए ऐसे करिए। जब कुछ भी लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं ये आपके प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अंकित है, इस अंक को खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो भोगने से ही पूरा होगा। और फिर ये भी कहते हैं भगवान की भक्ति कर, हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये भक्ति करते रहो, भविष्य में दुख नहीं होगा। अपने आत्माओं जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो आजीवन तेरे पैर में बना रहेगा, ये पीड़ा भी बनी रहेगी, और उसको कोई सलाह दे कि तू जूता पहन ले, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। दूना दर्द करे हो तो पहले कांटा निकले और फिर उसको राय दी जा कि जूता मत निकाल देना, नहीं तो भविष्य में ऐसा ही दुख तुम्हें फिर हो जाएगा। तो इस डर से फिर वो व्यक्ति जिसका कांटा निकल गया और जूते प्राप्त हुए, फिर वो इस डर से कभी जूता निकालेगा नहीं कि कहीं फिर से वो बिजली ना गिर जा, फिर कष्ट ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, जो दुख आज जिसको दुख है, जो दुख में भक्ति करते हैं वो भी अच्छी आत्माएं हैं, जो सुख में करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो सुख में भक्ति कर रहे हैं वो कभी ना कभी विचलित अवश्य हो जाएंगे, और जो दुखी होकर के भगवान के चरणों में आते हैं उनको मालूम है सुख की कीमत का, और फिर वो कभी जिंदगी में डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि मैंने भगवान की ये भक्ति त्याग दी, जूता निकाल दिया, तो वो कांटे मेरे सफर में फिर से पैरों में लगने शुरू हो जाएंगे और मैं कदम भी नहीं चल सकूंगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि भगवान से ये मांगा करो, हे भगवान इसे सुख का आग लगा जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा सुख ना देना दाता जो हम आपसे दूर हो जाएं, ऐसा कष्ट दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, इस जीवन में सफल होने के ये फार्मूले हैं, इनको कंठस्थ याद रखना, अपने जीवन में अप्लाई रखना। सुख बहुत खतरनाक है इस प्राणी के लिए। हम सतलोक में महासुखी थे और भगवान भूल गए, इस नकली के साथ लग गए। इसने क्या दिया हमारे को? यहाँ ये दिया, कुत्ता बनाया, कुतिया बनाई, गधे बनाए, गोबर खिलाया, किसी के कैंसर, किसी की टांग कट गई, किसी की आंखें फूटी पड़ी हैं, कोई सड़ रहा है, कोई तड़फ रहा है, कोई टेंशन से, कोई हानि से दुखी, कोई किसी कारण से। तो ये दिया इसने हमारे को, और हम अपने समर्थ को छोड़ दिया क्योंकि सुखी थी हम। तो ऐसा सुख इस पृथ्वी पर वैसे तो है नहीं, लेकिन हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, और फिर वो इतना महंगा पड़ता है हमारे लिए, फिर हमें कभी भी बात सेट नहीं हो पाती, बहुत समय लग जाता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमारे दुखों का निवारण कर देते हैं, हमारे संस्कार में जो पाप कर्म होते हैं उनको, उन कांटों को निकाल देते हैं, और फिर आने वाले जीवन सफर में वो समर्थ परमात्मा आपके जीवन रूपी सफर को ऐसे बुहारता है, ऐसे सब झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन में आने वाले भविष्य में इसके जो संस्कार रूपी कांटे बिखरे पड़े हैं उन सब को साफ करता चलेगा आगे आगे, कहीं मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना चुभ जा। लेकिन किसके लिए? जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव,
समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जावे। कहते पतिव्रता, पतिव्रता कौन होगी? जैसे गीता अध्याय नंबर 13 में लिखा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से जो साधना करता है उसके परमात्मा अंग संग रहता है। व्यभिचारिणी भक्ति कौन सी है? जैसे लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों से भी संबंध रखती है तो वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए उसमें आस्था ना रखती तो वो अव्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी भक्ति वो है कि हम इष्ट रूप में, जैसे हमारे पहले कितने देवता हमारे इष्ट थे, हनुमान जी इष्ट, बाबा श्याम जी इष्ट, श्री कृष्ण जी इष्ट, विष्णु जी इष्ट, रामचंद्र जी इष्ट, श्री विष्णु जी इष्ट, श्री शंकर भगवान इष्ट और माता इष्ट, यानी ये सारे हमारे खसम थे, हमारे इष्ट थे, हमारे मालिक मान लिए थे हमने। तो वो हमारी व्यभिचारिणी भक्ति थी। और जो हमने इष्ट मानना चाहिए था, जो हमारा असली पति है, मालिक है, उसका हमें ज्ञान भी नहीं था। तो अब हम केवल एक कबीर परमेश्वर को अपना इष्ट मानेंगे, पति मानेंगे, खसम मानेंगे, स्वामी मानेंगे, मालिक। और अन्य जितने भी देव हैं, जितने भी मंत्र जाप हम करते हैं, ये उनको हम इष्ट नहीं मानते, ये हमारे मालिक नहीं है, पति नहीं है। जैसे वो हमारा ऐसा व्यवहार है जैसे एक पतिव्रता लड़की एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उसमें देवर देवरानी होती है, ननंद जेठ जेठानी सास ससुर, ये सभी होते हैं। और वो सभी को यथोचित आदर भी करती है, लेकिन उसको वो अपने पति को जो श्रद्धा रखती है, जो समर्पण रखती है, वो अन्य में नहीं रख सकती पतिव्रता बेटी। और ये नहीं कि वो अन्य से बात ही नहीं करेगी, पतिव्रता का ये लक्षण नहीं है क्योंकि दूसरे बातें नहीं करे, एक अपने पति इतना छोड़ के। पति का जो संपर्क है, जो समर्पण है, वो केवल पति से संबंधित है। बाकी सबका सबसे मृदु भाषा, प्यार से बोलना, सबको यथोचित आदर करना, रिश्तेदार आते हैं उनको भी प्यार से भोजन खिलावे, अच्छी तरह बातें करे, तो वो पतिव्रता लड़की होती है। और पतिव्रता यदि अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे बात नहीं करे तो कलियारी है, खाक पतिव्रता है वो। तो इसी प्रकार हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है ये। जैसे यहाँ के जो 3 लोग के प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये हमारा एक परिवार है। और देवी जो इनकी पत्नियां हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय हैं, रेस्पेक्टिव हैं। और जितने भी अन्य देव हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो वो हमारे लिए सब एक आदरणीय होते हैं। सबके साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए हमारे को, तब हम इस ज्वाइंट फैमिली में सुख से रह सकेंगे और पूरे परिवार में शांति भी रहेगी। लेकिन हम इष्ट हमारा एक ही रहेगा। जैसे पतिव्रता लड़की सबसे प्यार भी करती है, जैसे ननद से, छोटी बड़ी से उसी सतर का, और देवरानी और जेठानी, जेठ और देवर से, सास ससुर से सभी प्यार से रहती है। और ऐसा लगता है सबको अपनी सी लगती है सबको। जब वो अलग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली जो फिर भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, फिर देखा उसका वो किस में आस्था थी उसके हिस्से में, उसके बाटे में जो भी सामान आवेगा सारे ने उठा लेगी, चम्मच भी ना छोड़े उनकी तरफ, और अपने पति के साथ उस मकान में चली जाएगी जो उसके बाटे में आया है।
तो उस दिन पता चला वो किसकी पूजा कर रही थी, तो पूजा पति की कर रही थी और सत्कार सभी का करना होता है। इसी प्रकार जब हम अपने सतलोक जाएंगे, हमारा पति कबीर देव है, मालिक है, हम उसकी आत्मा है, और यहाँ जब तक हम यहाँ रहेंगे सभी देव हैं, ये यहाँ के, इनसे हमें बहुत सा काम है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का व्यक्ति और हिसार में रहता हो, अब यहाँ के काम तो डीसी, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इन्होंने करना है, एक बस फोन करने की देरी है, काम हाजिर हो जाएगा। तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी समर्थ की शरण में आने के बाद। लेकिन ये बुरे थोड़े ही है, ये उसके दुश्मन थोड़े ही, मित्र हो गए उनके। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कबीर परमात्मा को एज ए इष्ट पूजेंगे, और बाकी ये सभी देव हमारे आदरणीय हैं। ये हमारे सारे काम दौड़ दौड़ के करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो। प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव यहाँ आवे, फिर देखो एसपीडीसी कैसे हाजिरी लगाओ डेली उसके सामने। तो कहने का भाव ये है कि ये बुरे नहीं हुए, हमारे जितने भी देवता हैं ये हमारे साथी हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन हम इनको तंग करा करते हैं। अब जैसे कोई हमारा कार्य होना है मुख्यमंत्री से, और हम एप्लीकेशन लाते हैं बार बार डीसी का, और डीसी का सिर में दर्द हो जाए, उसको बार बार कहता है मैं नहीं कर सकता इसको, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। और हम फिर उसी का अर्जी लगावा, जय हो तेरी, आप पे करोगे जो करोगे, अब पड़ी रहेगी वहाँ एप्लीकेशन, वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम गलती ये करते थे, जो हमारा कार्य समर्थ से होना था उसका हमें पता भी नहीं था, और हम अर्जी लगाते रहे इन देवताओं का, ये ना कुछ कर सके थे, ये और दुखी हुआ करते थे कि ये मैं कर नहीं सकता, मेरे सामने ये रोज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है द्वार पर आके। तो इस प्रकार हम अज्ञानता से अपना टाइम भी वेस्ट करते थे, और उस लाभ से भी वंचित रह जाते थे जो भगवान से मिलना होता है। तो जब पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, जैसे पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, तो वहाँ वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन ऊपर से आव भाव बिल्कुल सबसे बात करती है, खाना खाती है, सारी सेवा करती है, झाड़ू बुहारा करती है, लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पति के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है, उसके अतिरिक्त वो किसी में सुरती लगाती नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो पतिव्रता पति से राती, राती माने उसके से लीन है, आन पुरुष नहीं भावे, अन्य व्यक्ति में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती। एक गुण होता पतिव्रता के अंदर। और बसे पी हर में, फिर भी सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा है। तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे, हम यहाँ पीहर में रह रहे हैं और यहाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा हमने, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की जो स्थिति है, अंतःकरण के अंदर जो कशक है, वो अपने कबीर पति के अंदर, उस समर्थ पति के अंदर अटूट बनी रहे। तो फिर जब हम यहाँ से जाएंगे संसार छोड़कर, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी आशा, जहाँ आशा ता वासा होई, मन करो वतन सुमरिया सोई। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब हम परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी से भी आध्यात्मिक लाभ की इच्छा नहीं करेंगे, अगर हम कोई अर्जी लगाएंगे तो अपने पिता को, अपने पति को ही लगाएंगे, वो चाहे किसी से कुछ करवाए, वो उसका काम होता है, किसी से भी करवाए, वो समर्थ है, तो तब हम सफल होंगे। तो उस समय जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो उस समय परमात्मा अपनी वाणी में आप ही हमें सतर्क करते हैं, जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। समर्थ झाड़ू देते चलते हैं,
कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में पाप रूपी कांटा ना लग जाए, इसका दुख ना हो। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे उससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य शेष रह जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। जिस समय कहते हैं आपको सतनाम प्राप्त हो गया, उसी समय आपके पापों में आग लगानी शुरू कर देगा। जैसे चाहे लाख टन घास फूस पड़ा हो सूखा, और कितने क्षेत्रों का घेर रखा उसने, और एक माचिस की सीख लगा दी जाए, एक तिल्ली, उसको फूंक कर सहा कर देगी और चलेगा तूफान, तेज हवा चलेगी, उसको फेंक देगा कहीं का कहीं और वो स्थान क्लियर हो जाएगा। तो हमारा युगों युगों के पाप इकट्ठे संग्रहित हैं संचित कर्मों में। अब परमात्मा का यह सच्चा नाम और आपकी सच्ची लगन, पतिव्रता पद, विचारणी भक्ति के कारण आपके पाप कर्मों के ढेर में आग लग जाएगी। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन, झलक तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे आत्मा और परमात्मा के मध्य। जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाने से सूर्य का प्रॉपर जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो, रात्रि होगी हो। तो पुण्यात्माओं, जब तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो फिर सूर्य का वो तेज जो का त्यों आपको दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार युगों युगों के पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ी हुई है। इस सतनाम और सच्ची श्रद्धा और लगन से भक्ति करने से वो ऐसे हट जाएंगे, वो बादल छट जाएंगे पाप के बादल। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करोगे। प्रारंभ में तो इतना आनंद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि हमारे पाप कर्म युगों युगों के संग्रहित हैं और हमें प्रभावित कर रहे हैं। प्रारंभ में तो इस भक्ति के ऊपर धक्के से लगाना पड़ता है जीव को। इतने मंत्र तो करने ही पड़ेंगे, इतने मंत्र तो आपने करने ही पड़ेंगे, आरती भी करनी पड़ेगी, नित्यनेम भी करना पड़ेगा, रमणी भी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको धक्के से लगाना पड़ता है और आप ना चाहते हुए भी शुरू कर देते हो, क्योंकि आपने स्वस्थ होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। और कुछ दिनों के बाद फिर देखना, आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक नींद नहीं आएगी, और वही नाम बार बार जाप करना है, कितना आनंद आना शुरू होगा। तो आपके अंतःकरण में जो पाप कर्मों का जो दबाव था, जबर था, वो हटता चला जाएगा। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को जबर हो गया, बुखार, और उसको भोजन भी कड़वा लगता है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी मुंह को लगाने को दिल नहीं करता, उल्टी गिरने को हो जाती है। काजू, किशमिश, सेब, संतरे, कितने स्वादिष्ट फल और मेवा होते हैं,
उस जबरग्रस्त व्यक्ति को वो भी कड़वे लगते। न तो मनुखा दाख कड़वी है, न सेब और संतरे कड़वे हैं। बुखार ने, जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका तरीका क्या है? उन मीठी वस्तुओं को मीठा ही लगाने के लिए अब उस व्यक्ति को कोई कहे कि एक ग्रास भोजन खा ले, बहुत सुंदर बना रखा है, हलवा बनाया है, नहीं खा सकता, कुछ भी बनाए रखा हो। तो उसका क्या इलाज है? क्योंकि उसका कारण क्या है? कारण तो ये है कि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जो मीठी वस्तु को भी कड़वी महसूस कर रहा है। उसका इलाज क्या है कि जैसे मलेरिया हो जाता है और कुनीन सबसे कड़वी औषधि होती है, और ना चाहते हुए भी कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है वो, और उसके खाने से बुखार नाश हो जाएगा और जो कड़वी मीठी वस्तु कड़वी लगा करती वो मीठी लगनी प्रारंभ हो जाएगी। और जितना भी बुखार उतरता चला जाएगा उतना ही कुछ ना कुछ आहार प्राणी प्रारंभ कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जिनके अंतःकरण के अंदर पाप कर्मों का जबर घना है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, ना लगने दो। इसको ना चाहते हुए भी सुनो सत्संग को, न चाहते हुए एक बार भक्ति अवश्य शुरू करो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार आर्या है। अरविंद जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड बागेश्वर से हूँ। अरविंद जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11 फरवरी 2018 में ली। अरविंद जी अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर मैं जैसे हमारे घर वाले सब करते देवी देवता की वैसे ही करते थे। उसके अलावा एक गुरु भी बना रखा था हमने। गुरु का दीपक भाई थे निरुमा, ये गुजरात के थे। उनसे नाम लेने के बाद मैं 2-3 साल उनकी भक्ति भी की, हमारी मम्मी ने भी की। मम्मी हमारी माता जी भी जुड़ी थी। तो माता जी जुड़ने के बाद उनको कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद 3 दिन बाद उनके मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो उनसे जुड़ने के बाद मेरे को एक बहुत ही भयंकर बीमारी लग गई थी सर। बीमारी ऐसी लग गई थी कि मिर्गी के दौरे पड़ते थे बहुत भयंकर। अगर वो वहाँ दिल्ली था, मैं गुड़गांव में था, मैं जॉब करता था, वहाँ से नौकरी छूट गई थी। उन्होंने बोला पहले अपना इलाज कराओ, उसके बाद यहाँ आना। एक दिन पूजा करते करते फ़ोटो लगाई थी भगवान की खूब काफ़ी। फ़ोटो लगाने के बाद में जोत बाती करने के बाद ऐसी अपना अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहा था, गिर गया। तो कम से कम आधे 1 घंटे बाद होश में आया। होश में आने के बाद मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कोई ऐसी गलती होगी जो ऐसा तबीयत ख़राब होगी। फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के मैं अपने यहीं आ गया था, बागेश्वर आ गया था। बागेश्वर आने के बाद ऐसे ही अपना मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के बाद अपने जैसे भी है अपना गुजारा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले, तो उनके पास पुस्तक थी ज्ञान गंगा। उनने मेरे को पुस्तक दी। पुस्तक देने के बाद कह रहे मोक्ष कैसे प्राप्ति होती है, ऐसे प्राप्ति होती है। उनके काफ़ी मेरी बहस हुई, का मोक्ष कैसी प्राप्ति होती है। अपने कहानी मोक्ष के बारे में मैंने गुरु भी बना रखा है। हम वहाँ आश्रम में भी जाते तो हमारे वहाँ चाय के 5 रुपये लिए जाते थे। एक चाय पीते तो 5 रुपये लगते थे, और भंडारा करते तो 25 रुपये खाने के लेते थे। और उसके अलावा वहाँ जितने दिन रहेंगे उसके और मतलब खाने पीने के सारे पैसे लेते थे सर। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे को काफ़ी बीमारी रहा। तो पुस्तक में जो ज्ञान गंगा था उसमें सब लिखा हुआ था। गुरुजी ने बता रखा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे आपको फ़ायदा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा। तो भगत से भाई काफ़ी बहस हुई। बहस होने का उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, एक बार आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज जी से, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। हमारे घर वाले कहने लगे तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये घर वाले बहुत जोर में आए। जोर में आने के बाद फिर एक जो हमारे यहाँ जागर होता है, भूत को भगाने वाला, एक भूत भगाने वाला भी आया। उसने कहा तुम्हारी दिल्ली की चुड़ैल लग रखी है, ये आप इसको एक मुर्गा खिलाओ, मुर्गा चढ़ाओ, तब जाके सही होगी करके। तो घर वालों ने ठीक है मुर्गा भी चढ़ाया। हमने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मुर्गा एक को दिया, मुर्गा भी चढ़ाया। उसके बाद हमने सही हो जाएगा, उससे भी सही नहीं हुआ। मैं दवाई खाता था सर जी 2 टाइम की, सुबह शाम। वो दवाई खाऊंगा तो मैं चल पाता था, नहीं तो मेरे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। आप ये देखिए मेरे दांत टूटा हो गए, ये दांत टूट रखा है, और यहाँ पे टाँके लगे थे 3-4 के, दिख रहे होंगे सर जी आपको। ये फिर मैंने घरवाली से कहा 8 दिन हो गए तुम लोग, मैं जब घर से बाहर निकलता था दवाई मेरे को देते थे, दवाई खाओ फिर जाओ,
हैं। अब 8 दिन हो गए, तुम लोगों ने एक बार भी मेरे को दवाई दी है? तो घरवाली भी थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि हाँ 8 दिन हो गए इसको आज तक दवाई नहीं खाई, नहीं तो 1 दिन 2 दिन अगर दवाई ना खाए इसको दौरे पड़ जाते थे, कहीं काम में भी नहीं जाता था। घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, घर की टीन वाला छत हमारा था, सड़ गए, एकदम टीन गल गई थी, दीवार भी गिरने वाली हो रही थी। उसके बाद गुरुजी की दया से आज परमात्मा की ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज जी के बढ़िया सीमेंटेड 2 कमरे हैं। और उसके अलावा एक फ़ायदा और बताना चाहता हूँ, गुरुजी से जुड़ने से पहले 2 लड़की हुई थी। एक लड़की हुई वो 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई, दूसरी लड़की हुई वो 1 महीने में मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर हमने कोई बात नहीं, परमात्मा की शरण से जुड़ने के बाद मेरी तीसरी लड़की हुई, परमात्मा की दया से। उसकी इतनी हड्डी बाहर थी पीछे की सर की, उसको हम सुलाते थे तो ऐसे सुलाते थे, ऐसे नहीं सुलाते थे हमने। तो किसी ने बताया इसको पीलिया हो गया है, पीलिया झाड़ने जाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम झाड़ाते, हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है झाड़ फूँक करने के लिए। तो मेरी जो घरवाली थी, मेरी घरवाली नहीं मानी, वो ले गई झाड़ फूँक कराने वाले के यहाँ। तो उसने कहा इसको कुछ नहीं है, आप इसको ले जा सकते हो, कोई पीलिया वगैरह नहीं है। मगर उसको सोने में दिक्कत होती थी, हड्डी उसकी बाहर थी। तो हमने कोई बात नहीं, गुरुजी से हम संत रामपाल जी महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके डेली प्रार्थना करता था, गुरुजी आप ही हो जो हो, आपने इतनी बड़ी भयंकर बीमारी सही की, आप ही सब सही करोगे। तो गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी लड़की की हड्डी भी सही हो गई, आज सही सलामत है परमात्मा की दया से। अरविंद जी, क्या आप नशा भी किया करते थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दारू पीता था, इतनी दारू पीता था कि हमारे चल नहीं पाता। बस सुबह हुई, दोस्त यार मिले, उन्होंने कहा दारू पियो, बीड़ी सिगरेट भी पीता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे हाथ में घाव भी है। ये ड्रिंक करने के बाद ये अपने देखिए, ये दिख रहा होगा, सिगरेट पीता था, इसी में बुझा भी देता था। काफ़ी दारू दिख रहे होंगे आपको निशान है। परमात्मा की दया से बाद में पता चला कि बीड़ी सिगरेट पीना क्या होता है। ड्रिंक हम मतलब ये लगा लीजिए सर जी की दोस्त यार जो भी आएगा कि वो उस समय मजदूरी वगैरह करते थे, जो भी कमाया बस सुबह से चालू हो जाते दारू पीना। घर में गए, झगड़ा किया, फिसाद किया। अपना घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे कि हाँ ये तो शराबी पीते रहता है, अच्छे काम है ही नहीं, बीमार भी है उसके बाद भी हैं। तो घर वालों के बहुत कोशिश की दारू छुड़ाने के लिए, उन्होंने कहा दारू छोड़ ले। काफ़ी जगह के हम जिस गुरु को बनाया था तो उससे तो वहाँ जुड़ने के बाद तो बीमारी लग गई थी सर जी मेरे को। उससे पहले बीमारी भी नहीं थी, बस दौरे पड़ने लग जाते थे। अच्छी नौकरी थी, नौकरी छूट गई, घर में ऐसे ही रहता था, खाली बैठा रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मिला था तो वो ले गया था, मैं नाम दीक्षा केंद्र से नाम दीक्षा ली। आज मेरे को 2018 से जुड़े हुए एक बार भी एक दौरा भी नहीं आ रखा है। परमात्मा की दया से दवाई छूट गई, दारू छूट गई, जो नशा था सब दूर हो गया। अरविंद जी, आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे। नशा छोड़ने के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, लेकिन आपका नशा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद छूटा। आज जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो भी परेशान है, नशा छोड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ बस कि आप जो हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उसमें आप सत्संग देखिए। गुरुजी आपको सद्भक्ति बताएंगे। आदमी भक्ति करता है किस लिए कि उसका नशा छूटे, उसके दुख तकलीफ दूर होए हैं। उसके बाद भी अब भक्ति कर रहा है, दुख भी दूर था, शराब भी पी रहा है, दुख भी है, तकलीफ भी है, सोच रहा भगवान सब सुख दे रहा है। लेकिन आप एक बार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पे, उस पर आप सत्संग देखिए। और पुस्तकें हैं उनकी, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, पुस्तक मंगाइए, ऑनलाइन भी आ जाती है। उसके अलावा आप ये टीवी में सत्संग आता है गुरुजी का, उसमें फट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर। नामदान केंद्र के पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें